इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहा अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदन युस्लिह लकुम अमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाहा व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा अम्मा बअद फ़इन्न ख़ैरल हदीसी किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह वकुल्लु बिदअतिन दलालह वकुल्लु दलालतिन फिन्नार फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही व इज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब उजीबु दअवतद दा'i इज़ा दअान फ़लयस्तजीबू ली वलियु'मिनू बी लअल्लहुम यरशुदून रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन जुमा, इस्लामी भाइयों, हर किस्म की हम्दो सना, अज़मतों की किब्रियाई अल्लाह वहदहु ला शरीक खालिक़े कायनात मालिके अर्ज़ व समा के लिए लायक़ और सज़ावार है, जो इस कायनात और कायनात कुल का मुरब्बी व पालनहार है। बादहु लाखहां करोड़हां दरूद व सलाम हो अल्लाह के तमाम नबी व रसूल पर, खुसूसियत के साथ अल्लाह के आखिरी नबी मदनी करीम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। हज़रात गिरामी, आज के इस मौक़े मुबारका में मेरा मौज़ूए सुख़न है कि हम दुआ क्यों और कैसे करें। रब्बुल आलमीन से दुआ है कि बारे इलाहा इस कहने वाले को कहने से ज़्यादा और सुनने वालों को सुनने से ज़्यादा अमल इस्लाह की तौफ़ीक़ अनायत फरमा। हज़रात, रमज़ानुल मुबारक का महीना अपने आखिरी अशरे में दाखिल हो चुका है, जिस अशरे की मज़हब इस्लाम के अंदर बड़ी अहमियत है, जिस अशरे में अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ी कसरत से ढेर सारी इबादतें करते थे और अपनी उम्मत को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ढेर सारी इबादतों की तरगीब भी दिलाई है। ये मुबारक महीना हमारे और आपके ऊपर जो साया फ़गन है अपने इख्तिताम पर चल रहा है। बस रब्बुल आलमीन से दुआ है कि परवरदिगारा हमारे पास जो चंद अय्याम बचे हुए हैं, अल्लाह हम तमाम मुसलमानों को इन तमाम अय्याम मुबारका के एहतराम की और हर किस्म के इबादतों के एहतमाम की तौफ़ीक़ अनायत फरमा। हज़रात, आप जानते हैं कि दुआ मोमिन के पास एक ऐसी दवा होती है जो हर बीमारी के लिए तोड़, हर बीमारी के लिए तिर्याक, चाहे वो बीमारी जिस्मानी हो या रूहानी हो, हर बीमारी में मुफीद होती है। दुआ की शक्ल में मोमिन के पास एक ऐसा हथियार होता है जिस हथियार से बंदे मोमिन हर किस्म के दुश्मनों का मुकाबला कर सकता।
दुआ की शक्ल में मोमिन के पास एक ऐसा जरिया होता है जिससे बंदे मोमिन की हर एतबार से हिफाजत की जाती है। जहां बचने का, हिफाजत का कोई जरिया नहीं होता है, बचने का कोई तरीका, कोई रास्ता नहीं होता है, अगर हम और आप दुआ को इख्तियार करें तो रब्बुल आलमीन हमारे और आपके हिफाजत का कोई ना कोई जरिया, कोई ना कोई बंदोबस्त जरूर फरमा देता है। बज़ाहिर कोई रास्ते नहीं होते बचने के, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह दुआ की बरकत से रब्बुल आलमीन बेशुमार दरवाजे खोल देते हैं। दुआ की शक्ल में हमारे और आपके पास एक ऐसा वसीला है जिसके जरिए से हम और आप जाहिरी और बातनी हर किस्म के परेशानियों का मुकाबला कर सकते हैं, हर किस्म के मुसीबतों से बच सकते हैं। लेकिन हकीकत तो यह है कि आमतौर से या तो हम दुआ ही नहीं करते, और अगर दुआ करते भी हैं तो दुआ करने का तरीका ही नहीं मालूम। दुआ ये ऐसी सुन्नत रसूल है जो आज समाज और मुआशरे में मफकूद नजर आती है। आपने सुना होगा ग़ज़वे बद्र का वाक़या, मुसलमान दुश्मनों के मुकाबले में खड़े हैं। ऐसे पुरखतर मौके पर भी अल्लाह के नबी ने दुआ को नहीं छोड़ा, बल्कि दुआ को मेन हथियार बना करके अल्लाह के नबी ने इस्तेमाल किया। अल्लाहुम्मा इन तहलिक हादिहिल असाबा, परवरदिगारा ये मुट्ठी भर जमात अगर आज मारी गई, जाग अल्लाह के सामने रोना शुरू कर दिए, गिड़गिड़ाना शुरू कर दिए कि इलाही अगर ये छोटी सी जमात आज मारी गई तो क़यामत तक इस धरती पर तेरी इबादत करने वाला कोई नहीं बचेगा। रब्बुल आलमीन ने गैबी मदद की मुसलमानों की, और मुसलमानों ने ग़ज़वे बद्र को जीता, एक तारीखी फतेह हासिल किया। बज़ाहिर मुसलमान बड़े कमजोर थे, बेसरो सामान थे, लेकिन रब्बुल आलमीन ने दुआ की बरकत से, मुसलमानों के अखलाक हसना और किरदार हमीदा की बरकत से गैबी मदद नाजिल कर दिया। आसमान से फरिश्तों को भेजा मुसलमानों की मदद के लिए, मुसलमानों की तहफ़्फ़ुज़ के लिए। और वैसे भी अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन फुतिहा लहू मिनकुम बाबुद दुआ फुतिहत लहू अबवाबुर रहमा। जिसे दुआ की तौफीक मिल जाए, जो आदमी दुआ करने लग जाए, जिसके लिए दुआ के दरवाजे खुल जाएं, अल्लाह के नबी ने बयान किया फुतिहत लहू अबवाबुर रहमा, गोया कि उसके लिए जो है रहमत के दरवाजे खुल चुके हैं। रब्बुल आलमीन के रहमतों की बरखा बरसने लगती है उस आदमी पर जो अल्लाह से दुआ करता है। दुआ की शक्ल में बंदे मोमिन के पास एक ऐसा जरिया होता है, एक ऐसा वसीला होता है जिसके जरिए से बंदे मोमिन की तकदीर बदल जाती है, जिंदगी का पूरा नक्शा बदल जाता है। हम परेशान हैं बीमारियों को लेकर के, रोजी रोटी को लेकर के, समाजी प्रॉब्लम्स हमारे अंदर हैं, घरेलू मसाइल हमारे अंदर हैं, ढेर सारे मसाइल में घिरे हुए हैं। आओ दुआ करना शुरू करो, रब्बुल आलमीन सारे मुश्किलात को टाल देगा। गमों और परेशानियों के जो बादल मंडरा रहे हैं, इंशाअल्लाह अज़ीम दुआ की बरकत से, दुआ की बदौलत गमों और परेशानियों के मंडलाते हुए बादल जो छट जाएंगे। जैसा कि मैंने कहा, दुआ से तकदीर बदल जाती है, इंसानी जिंदगी का नक्शा बदल जाता है। रब्बुल आलमीन ने कुरान अज़ीम के अंदर खुद वादा किया और यकीन दिलाया है, यम्हुल्लाहु मा यशाउ व युस्बित व इंदहु उम्मुल किताब। तकदीर को बनाने वाला वो, तकदीर की किताब उस रब के पास है। और रब्बुल आलमीन ने यह ऐलान कर दिया, कायनात के लोगों, मैं तकदीर के अंदर लिखी हुई बातों को मिटा भी सकता हूं और बाकी भी रख सकता हूं, ये सारे इख्तियारात मेरे पास हैं। अल्लाह के नबी ने मजीद इरशाद फरमाया कि ला यरद्दुल क़ज़ा इल्ला दुआ,
तकदीर में अगर कोई हेरा फेरी कर सकती है, तकदीर को अगर कोई चीज बदल सकती है तो वो दुआ है। जिंदगी मुश्किलात से घिरे हुए है, परेशानियों में गुजर रही है, दुआ करना शुरू कर दो, रब्बुल आलमीन से रोना शुरू कर दे, रब्बुल आलमीन से मांगना शुरू कर दे, रब्बुल आलमीन से गिड़गिड़ाना शुरू कर दे। इंशाअल्लाह अज़ीम सारे मुश्किलात, सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। इमाम जरीर तबरी रहमहुल्लाह ने अपनी तफसीर के अंदर हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु का एक बड़ा प्यारा वाक़या नकल किया। बयान करते हैं कि उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु खाने काबा का तवाफ कर रहे हैं, गिलाफे काबा को पकड़ करके रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, दुआ क्या कर रहे हैं? अल्लाहुम्मा इन कुंता कतबता अलैया शक़वतन औ ज़ंबा, इलाही अगर तूने उमर को गुनहगारों में, बदबख्तों में लिख दिया, मेरी तकदीर में मुझे बुरा लिखा है, फमहू परवरदिगारा मेरी इस तकदीर को तू बदल दे, बदबख्तों में से मिटा करके नेक बख्तों में लिख दे। फ़इन्नका तमहु मा तशा व तुस्बित, तूने कुरान अज़ीम के अंदर वादा किया कि तू तकदीर में लिखी हुई चीजों को मिटा भी सकता, बाकी भी रख सकता। अल्लाह उमर तुझसे दुआ कर रहा, मेरी तकदीर को बदल दे। फजअलहु मग़फ़िरत सआदतन व मग़फ़िरा, परवरदिगारा मुझे नेक बख्तों में शामिल कर दे। उमर जैसी शख्सियत गिलाफ़े काबा को पकड़ करके रो रही है, गिड़गिड़ा रही, जिनके मकाम और मर्तबे का यह आलम है कि अल्लाह के नबी ने बयान फरमाया कि उमर की नेकी आसमान के तारों के बराबर हैं। अल्लाह अकबर, उसके बावजूद भी गिलाफ़े काबा को पकड़कर इस कदर रोना, गिड़गिड़ाना और अल्लाह से मांगना। और हम अपने और आपके अपने मामूलाते जिंदगी का जायजा लें, सुबह से लेकर के शाम तक हमारे सुबह भी बुराई में, हमारे शाम भी बुराई में, सुबह शाम हमारे नाफरमानियों मासियात में गुजरते हैं, लेकिन दुआ की तौफीक नहीं मिलती। दुआ क्यों करें? दुआ रब्बुल आलमीन के रिजा का एक जरिया इसलिए करें, रब्बुल आलमीन को राजी करने के लिए, अपने जिंदगी के मुश्किलात और मसाइल को हल करने के लिए। जो लोग अल्लाह से दुआ नहीं करते हैं, रब्बुल आलमीन उनसे नाराज हो जाता। कुरान अज़ीम के अंदर इरशाद फरमाया, इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरूना अन इबादती सयदखुलूना जहन्नम दाखिरीन। जो लोग मुझसे दुआ नहीं करते, मेरी इबादत नहीं करते, मुझसे दुआ करने में इस्तिकबार करते, तकब्बुर करते, मेरे पास सारी चीजें मौजूद हैं, जिंदगी के सारे वसाइल मौजूद हैं, किसी चीज की कोई जरूरत नहीं है, सारी नेमतें, सारी दौलतें मेरे घर में मौजूद हैं, बीवी भी मौजूद, बच्चे भी मौजूद, बैंक बैलेंस, सारी चीजें घर में हैं, किसी चीज की मुझे जरूरत नहीं, क्यों दुआ करने जाऊं मैं? अल्लाह ने इरशाद फरमाया, सयदखुलूना जहन्नम दाखिरीन, मैं उनको जलील करके, रुसवा करके जहन्नम में दाखिल कर दूंगा, डाल दूंगा। जो लोग अल्लाह से दुआ नहीं करते, अल्लाह उनसे नाराज हो जाता है। अल्लाह की नाराजगी से बचने के लिए दुआ करनी है हमें। इस आयत के अंदर रब ने दुआ को इबादत कहा है। पता चला कि दुआ एक इबादत है, और इबादत सिर्फ रब की होनी चाहिए, यानी रब्बुल आलमीन के अलावा किसी और की इबादत करना जायज नहीं है, शिर्क अकबर। अब अगर कोई सैलानी वाले बाबा से मांगता, पीराने पीर से मांगता, या और किसी क्या नाम है पीर और बुजुर्ग और शहीद और वली और सज्जादा नसीन से मुतालबा करता, तो गोया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ वो शिर्क करता है, शिर्क अकबर है। ये दुआ तमाम इबादत को शामिल है। दुआ के बगैर कोई इबादत हो ही नहीं सकती। पूरी की पूरी नमाज दुआ है। हम नमाज पढ़ते, अल्लाह मुझे माफ करते, सारी लग़ज़िशों को माफ कर दे, तेरे सामने सर को हम तस्लीम कर, सर को खम करते, अल्लाह तेरे सामने अपनी पेशानी को झुकाते, सारे गुनाहों को माफ कर दे। मैं एक फर्मा बरदार बंदा हूं, नमाज पढ़ते अपनी फर्माबरदारी का, इताअत का सबूत देते हैं, अल्लाह माफ कर दे, अल्लाह बरकत दे दे। पूरी की पूरी नमाज दुआ है, पूरा का पूरा ज़कात दुआ है,
अल्लाह जो मैं ज़कात दे रहा हूं मेरे माल में अगर कहीं कुछ गड़बड़ी है, कहीं जाने में अनजाने में हमने कुछ गलती की है इस माल के हासिल करने में, अल्लाह मेरे माल को पाक कर दे। जो ज़कात देते पूरा ज़कात दुआ। ज़कात की बात निकली हजरात गिरामी, हम और आप ज़कात के पाबंद बने, क्योंकि अगर ज़कात नहीं निकालते हैं तो गोया कि हम खुद और अपनी फैमिली के लोगों को माल का जो कचरा होता है ना, कीचड़, वो अपने बच्चों को खिलाते हैं। गोया कि हमारी और हमारी फैमिली की परवरिश एक गलत तरीके से होती है। और दुआ की कबूलियत में गलत तरीके से परवरिश का पाना बहुत बड़ी रुकावट। हमारी दुआएं कबूल नहीं। अगर हम सदक़ात और खैरात के निकालने में, ज़कात के निकालने में कोताही बरतते हैं तो हमारी दुआएं कबूल नहीं होगी। अभी बताऊंगा मैं। पूरा ज़कात दुआ, पूरा हज दुआ, जो रोजा रखते 12, 13, 14 घंटे का भूख और प्यास की शिद्दत बर्दाश्त करते हैं, ये पूरा का पूरा रोजा दुआ है। या अल्लाह जो मैं भूख और प्यास की शिद्दत को बर्दाश्त कर रहा हूं, तेरी रजा के लिए तू राजी हो जा, हमारे गुनाहों को माफ कर दे। और हजरात वैसे भी हमें दुआ करनी है, क्योंकि अल्लाह की नजर में सबसे बढ़िया अगर कोई चीज है, अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, लैसा शैउन अकरम अलल्लाह मिन दुआ, अल्लाह की नजर में दुआ से बेहतर, अकरम, अफजल कोई चीज नहीं। सबसे अच्छी चीज अल्लाह की नजर में अगर कोई चीज है तो अल्लाह के नबी ने कहा वो दुआ है। रब्बुल आलमीन से फरियाद करना है, रब्बुल आलमीन से मिन्नत व समाजत करना, ये अल्लाह को सबसे ज्यादा महबूब और मकबूल है। और जो अल्लाह रब्बुल आलमीन से, अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, जो दुआ नहीं करते अल्लाह उनसे गज़बनाक होता है। मन लम यसअलिल्लाह यग़ज़ब अलैहि, जो लोग अल्लाह से मांगते नहीं है, अल्लाह से दुआएं नहीं करते, अल्लाह उनसे गज़बनाक हो जाता है, अल्लाह उनसे नाराज होता, गुस्सा हो जाता है। और दूसरी जगह पर अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, इन आजज़ नास मन अजज़ बिद्दुआ, सबसे नाकारा और सबसे घटिया वो इंसान है जो अल्लाह से दुआ नहीं करता। किसने कहा? अल्लाह से। अल्लाह के नबी ने कहा सबसे नाकारा इंसान, सबसे घटिया और कमतर इंसान वो इंसान है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ नहीं करता। और अगर दुआ करते अल्लाह राजी होता, अल्लाह खुश होता। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, मा मिन अब्दिन मुस्लिमिन यदउ बिदुआइन इल्ला अताहु अल्लाहु मा सअल व कफ्फ अन्हु मिथलहु मिन अस्सूअ मा लम यदउ बिइस्मिन व क़तिअति रहमिन। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि जब बंदे मोमिन अल्लाह को पुकारता, दुआ करता, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी फरियाद को सुनता, कबूल करता है। रब्बुल आलमीन उसके मुतालबे को पूरा करता है। और अगर मांगी हुई चीज अल्लाह देता नहीं है तो जो चीज मांग रहा है उसी के बराबर आने वाले मुश्किलात को, आने वाले हादसात को टाल देता है। और कफ़्फ़ अन्हु मिथलहु मिन अस्सूअ, आने वाले जो मुश्किलात और परेशानियां रब्बुल आलमीन दुआ की बदौलत, हमने मांगा या अल्लाह तिजारत में बरकत दे दे, रब्बुल आलमीन ने अगर तिजारत में बरकत नहीं दी, यानी बरकत दिख नहीं रही, तो इसका मतलब ये नहीं कि रब ने हमारी दुआ को कबूल नहीं किया। या तो दुआ की कबूलियत में हामी रुकावट के सबब बने हमारे किरदार और हमारे अखलाक सय्या जो हैं, ये हमारी दुआ की कबूलियत में या तो रुकावट के सबब बन रहे हैं, और या तो फिर रब्बुल आलमीन दूसरी शक्ल में दुआ को कबूल कर लिया, यानी जो चीज मांग रहे वो चीज ना दे करके, चूंकि वो चीज हमारे हक में बेहतर नहीं थी, इसलिए रब्बुल आलमीन ने वो चीज हमें ना दे करके उसके बदले में आने वाली बीमारियों को, मुसीबतों को, परेशानियों को टाल देता। लेकिन अल्लाह दुआ कबूल करता है। मालम यदउ बिइस्मिन व क़तिअति रहम, हाँ अगर बंदा कोई हराम चीज मांगता, या अल्लाह मुझे शराब दे दे, अस्तगफिर, या कोई भी हराम चीज का अगर मुतालबा करते, अल्लाह यहाँ चोरी करने के लिए मैं जा रहा हूं, मेरी हिफाजत करना, बचा लेना, कोई भी हराम चीज अगर मांग रहा है, या रिश्तों को तोड़ने की दुआ कर रहा है कि अल्लाह इससे मेरा रिश्ता तोड़वा दे, तो रब्बुल आलमीन क़ता रहमी की दुआ को कबूल नहीं करता। चोरी चमारी के लिए अगर कोई दुआ करता तो अल्लाह उसको कबूल नहीं करता। किसी भी हराम चीज के लिए अल्लाह से दुआ करते, फरियाद करते तो रब्बुल आलमीन कबूल नहीं करता।
हराम चीज के अलावा, कता ताल्लुक के अलावा अगर कोई चीज की फरियाद करते हैं तो रब्बुल आलमीन उसको सुनता, कबूल करता, अता करता। हजरात, बहरहाल तो दुआ कैसे करें? क्योंकि हम दुआएं करते हैं और हमें शिकवा भी होता है कि मेरी दुआ कबूल नहीं हुई। हम दुआएं करते, रब्बुल आलमीन हमारी दुआओं को सुनता नहीं, कबूल नहीं करता। ये हर इंसान, हर मुसलमान के पास ये शिकायत होती है, सवाल होता है। हालांकि बात ऐसी नहीं है। सच तो ये है कि वो अंदाजे तलब हम में नहीं है। सच तो ये है कि वो अंदाजे तलब हम में नहीं है। मांगो तो सही, अब भी दुआओं में असर है। ऐसा नहीं कि दुआएं बेअसर है, मांगने का अंदाज हमारे पास नहीं है। रब्बुल आलमीन से दुआ करने का तरीका हमने नहीं सीखा, नहीं जाना, इसलिए हमारी दुआएं कबूल नहीं होती। लेकिन दुआओं में असर आज भी बाकी है। अगर सही तरीके से सुन्नत की रोशनी में अगर दुआ की जाए, इंशाअल्लाह अज़ीम दुआएं रद्द नहीं होंगी। दुआ कैसे किया जाए? दुआ करने का जो तरीका हमारे और आपके नबी ने बताया, बड़ी प्यारी रवायत है। फ़ज़ाला बिन उबैद रज़ी अल्लाह ताला बयान करते हैं कि हम लोग बैठे हुए थे, अल्लाह के नबी भी हमारे दरमियान थे। एक शख्स आया, नमाज पढ़ा, नमाज पढ़ने के बाद दुआ करने लगा, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली वरहमनी, अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, मेरी मग़फ़िरत फरमा, मुझ पर रहम फरमा। अल्लाह के नबी ने जब सुना तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अजलता अय्युहल मुसल्ली, ऐ नमाजी तुमने जल्दबाजी कर दी है। जब भी दुआ के लिए बैठो, अल्लाह के नबी ने बयान फरमाया, इज़ा सल्लैता फ़क़अदता फ़हमदिल्लाह बिमा हुवा लहू वसल्ली अलैहि सुम्मा दा। जब भी दुआ के लिए बैठे, सबसे पहले रब्बुल आलमीन की तारीफ करें, जो उसके शायाने शान हो, जो उसके शान के मुताबिक हो, जो उसके लायक हो। वसल्ली अलैया, और सेकंड नंबर पर नबी पर दरूद भेजे। सुम्मा दुऊ, अब तीसरे नंबर पर अपनी जरूरियात जिंदगी, अपने मसाइल जिंदगी उसके सामने रखो। अगर दुआ का तरीका सीख जाए तो किसी आदमी को किसी आलिम या किसी और के पास दुआ करवाने के लिए ले जाने की जरूरत ही नहीं पेश आएगी, किसी के पास नहीं। क्योंकि अल्लाह सबका है, सबकी दुआएं सुनता है। बस वो यकीन होना चाहिए जो दुआ करने वाले के अंदर यकीन होती। तो फर्स्ट नंबर पर अल्लाह की तारीफ की जाए, सेकंड नंबर पर नबी पर दरूद भेजा जाए, तीसरे नंबर पर आता अपनी मसाइल जिंदगी उसके सामने रखे जाए कि अल्लाह बीमारियों से नजात दे दे, मुश्किलात से नजात दे दे, परेशानियों से नजात दे दे, अल्लाह रोजी रोटी में बरकत दे दे, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे इस फैमिली को आपस में एक दूसरे से मिला दे, एक दूसरे के दिल में एक दूसरे की मोहब्बत और उल्फत पैदा कर दे, एक दूसरे के दिल में एक दूसरे से ताल्लुकात को मजबूत कर दे। तीसरे नंबर पर अल्लाह से दुआएं करना शुरू करे, रोना शुरू कर दे, गिड़गिड़ाना शुरू कर दे, रब्बुल आलमीन दुआ को रद्द नहीं करेगा। जो नमाज पढ़ते, नमाज हमें दुआ का तरीका सिखा। जब तशहुद में बैठते क्या पढ़ते? अत्तहिय्यातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात। तमाम ज़बानी इबादतें, तमाम बदनी इबादतें किसके लिए? या अल्लाह तेरे लिए, तू ही इस लायक है। पहले अल्लाह की तारीफ करते, उसके बाद नबी पर दरूद भेजते। अब तीसरे नंबर पर उसी तशहुद के अंदर अल्लाह के नबी ने एक तरीका बताया। अब दुआ करते हैं, क्या पढ़ते? अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरा वला अग़फ़िरु ज़ुनूबा इल्ला अंत फ़ग़फ़िर ली। अल्लाह बड़ा जालिम मैं हूं, बहुत गुनाह मैंने किया, पूरी जिंदगी गुनाहों में लथपथ है, गुनाह भी किया, ढेर सारे गुनाह किया है, तेरे अलावा कोई नहीं बख्श सकता, कोई माफ नहीं कर सकता। कितना प्यारा तरीका अल्लाह के नबी ने हमें सिखाया। फर्स्ट नंबर पर अल्लाह की तारीफ, सेकंड नंबर पर नबी करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजना, तीसरे नंबर पर अपने मसाइल जिंदगी अल्लाह के सामने रखना, तब जाकर के अल्लाह तबारक व तआला दुआओं को कबूल करता। और दूसरा तरीका, दूसरी बात कि जब दुआ किया जाए तो तदर्रुर के साथ, दर्द भरे अंदाज में,
गिड़गिड़ा करके, गिड़गिड़ा करके, मचल मचल करके उससे दुआ किया जाए। हमारे और आपके पास औलाद है, साहिब औलाद हमें, हमारे बच्चे जब मांगते हैं तो डायरेक्ट नहीं मांगते, पैसा दे रहे, प्यार से। अब कितना वो क्रिमिनल होगा, सरकश होगा, लेकिन जब मांगता है तो रोने जैसा चेहरा बना लेता है। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि अगर रोना नहीं आता तो रोने वाली शक्ल बना लो। वो बच्चा मांगता है, प्यार से मांगता है, ज्यादा नहीं मांगता, ज्यादा का सवाल नहीं करता। जिस काबिल हम होते हैं वो अपने वालिद के, वालिदैन के हैसियत को जानता है, उसी हिसाब से मांगता। 5 रुपया, 10 रुपया, 2 रुपया, 10, 20 रुपया मांगता। और जब तक ले नहीं लेता है मांगना बंद नहीं करता, डांटते रहो, भगाते रहो। आखिर में आप मजबूर होते हैं कि इसको देना ही पड़ेगा, मेरे अलावा किसके पास जाएगा, कौन देगा इसको। मजबूरन आप जेब में हाथ डालते हैं, निकाल करके उस बच्चे को देते हैं, खुशी खुशी बेचारा लेता और चला जाता। अल्लाह से मांगा जाए तो तदर्रुअ के साथ, उदउ रब्बकुम तदर्रुआ, रब्बुल आलमीन को जब पुकारो, उससे दुआ करो तो गिड़गिड़ा करके, मचल मचल करके मांगो। या अल्लाह तू नहीं कबूल करेगा तो कौन करेगा, तेरे अलावा किससे मांगू मैं, तू अगर नहीं देगा तो कौन देगा। हजरत आदम ने गलती की दुआ किया, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। इलाही मैंने जुल्म किया है, मैंने गलती की है, गुनाह सरजद मुझसे हुए हैं। अल्लाह अगर तूने मुझे माफ नहीं किया, मुझ पर रहम नहीं किया, अल्लाह मैं बर्बाद हो जाऊंगा, अल्लाह मैं गुनहगारों में शामिल होऊंगा। अल्लाह मेरे बर्बादी को कोई नहीं रोक पाएगा। अगर तूने माफ नहीं किया, अगर तूने रहम नहीं किया, मुझ पर मेरी मग़फ़िरत नहीं की, तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। लनकुनन्ना मिनल खासिरीन, अल्लाह नुकसान उठाने वालों में मैं शामिल होऊंगा, अल्लाह ने मुझे माफ कर दे। तू नहीं कबूल करेगा तो कौन करेगा। अल्लाह लहजे में नरमी हो। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने गलती की, मछली के पेट में गए, समंदर की तारीकी, वहां दुआ करने लगे, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़-ज़ालिमीन। अल्लाह तेरे अलावा कोई दूसरा इबादत के लायक नहीं है, दूसरा कोई माबूद नहीं है, तू पाक है, तेरी जात पाक है। अल्लाह मैं गुनहगार हूं, मैं खताकार हूं, अल्लाह मैं जालिम हूं, मुझसे गलती हुई है, मुझे माफ कर दे। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि अगर दुआए यूनुस के बाद कोई दुआ की जाती है, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़-ज़ालिमीन, इसके बाद अगर अपनी जरूरियात जिंदगी रखते तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला उन दुआओं को कबूल करता, रद्द नहीं करता। तो दूसरी चीज दूसरे के साथ है, तीसरी चीज भी अगर जरूरी नहीं, वो 2 चीजें जरूरी है, अल्लाह की हम्द बयान करना, नबी पर दरूद भेजना, ये दोनों चीजें दुआ के लिए जरूरी हैं। ये तीसरी चीज भी अगर ऐड कर ले रहे हैं उन दोनों के साथ में, तो हमारी दुआओं में असर और ज्यादा हो जाएगा इंशाल्लाह, वो दुआएं कबूलियत के और ज्यादा करीब हो जाएंगी। तो दूसरे नंबर पर रब्बुल आलमीन से तदर्रुअ के साथ गिड़गिड़ा गिड़गिड़ा कर मांगा जाए, और तीसरे नंबर पर रब्बुल आलमीन से चुपके चुपके मांगा जाए, छिप छिप करके मांगो। दिखावे लोगों के सामने मांगेंगे, रया पैदा हो जाएगा, रयाकारी पैदा होगी, और चुपके चुपके मांगेंगे तो बड़े यकीन और दिलजमाई और दिलजुई के साथ मांगेंगे। उदउ रब्बकुम तदर्रुअन व खुफिया, अल्लाह से मांगो तो छिप छिप करके मांगो, रो रो कर, मचल मचल कर, गिड़गिड़ा गिड़गिड़ा कर, और छिप छिप करके मांगो। चौथी चीज कि खौफ और तमा, ये दोनों चीजों का होना भी जरूरी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया वदऊहु खौफन व तमा, अपने रब को जब पुकारो तो डरते हुए और तमा के साथ, उसकी किब्रियाई का खौफ भी हो, उसके बड़कपन का एहसास भी दिल में हो, और जिस चीज को मांग रहे हैं उसकी हवस, उसकी लालच भी दिल में हो। जिस चीज का मुतालबा कर रहे हैं उसकी लालच भी दिल के अंदर हो, रब्बुल आलमीन की किब्रियाई का, उसके बड़कपन का
एहसास भी दिल में हो। ये दोनों चीजें, वदऊहु खौफन व तमा, जब भी अपने रब को पुकारो, दुआ करो तो खौफ और तमा के साथ में। और पांचवी चीज, बावजू होकर दुआ करें। बावजू होने के साथ साथ हाथ उठा करके दुआ करें। ये एक इख्तिलाफी मसला है, लेकिन अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीस है हमें सिखाती है। फर्ज नमाजों के बाद में हाथ उठाकर दुआ का सबूत नहीं मिलता, लेकिन आम हालतों में हाथ उठाकर दुआ का सबूत मिलता है। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि इन्नल्लाह हय्युन करीमुन यस्तही इज़ा रफ़अ अर्रजुलु इलैहि यदैहि। अल्लाह रब्बुल आलमीन हयादार है, करीम है। उसको शर्म आती है उस बंदे के हाथ को वापस लौटाते हुए। जो बंदा हाथ उठा करके अल्लाह से दुआ करता, सिफरन खाइबतैन, यानी उसको खाली हाथ लौटाते हुए रब्बुल आलमीन को शर्म आती है। तो हदीस हमें सिखाती है कि रब्बुल आलमीन से जब मांगा जाए तो हाथ उठा करके मांगा जाए। अब हाथ कैसी उठाई जाए इसकी कोई कैफियत कुरान और सुन्नत में बयान नहीं है। इतना उठा लो कि इतना उठा लो कि इतना उठा लो, अपनी मर्जी, जैसा मुनासिब समझे आप। तो 5 तरीके, ये आदाब दुआ हैं, दुआ करने के तरीके हैं। रब्बुल आलमीन की हम्द बयान की जाए, नबी करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजा जाए, उसके बाद में रब्बुल आलमीन से तदर्रुक के साथ रो रो कर, गिड़गिड़ा कर, मचल मचल करके दुआ किया जाए, जैसा कि हजरत आदम ने दुआ किया था, हजरत यूनुस ने दुआ किया था, दीगर पैगंबरों ने दुआ किया है। और इसी तरीके से रब्बुल आलमीन से चुपके चुपके मांगा जाए, रब्बुल आलमीन से हाथ उठा करके दुआएं की जाए, और रब्बुल आलमीन से खौफ और तमा के साथ मांगा जाए। तमा बोलो तो लालच, चाहत, आरजू। हजरात, ये जो दुआ कर रहे हैं इनकी कबूलियत के कुछ शराइत भी हैं। ये तो तरीके मैंने बताया, इन तरीकों से रब्बुल आलमीन से दुआ की जाए, लेकिन इन तरीकों को रब्बुल आलमीन पसंद कब करेगा, कबूल कब करेगा? इन तरीकों से की गई दुआओं को कबूल कब करेगा? सबसे पहली चीज, पहली शर्त, यकीन के साथ अल्लाह से दुआ। यानी इस यकीन के साथ की जाए कि रब्बुल आलमीन के लिए कोई भी चीज मुश्किल नहीं है। वो चाहे तो हजरत मरियम को बगैर शौहर की औलाद दे दे, हजरत मरियम को बेमौसम फल दे दे, वो चाहे तो जकरिया को बुढ़ापे में बेटा नवाज दे, वो चाहे तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बुढ़ापे में इस्माइल दे दे, वो चाहे तो यूनुस अलैहिस्सलाम की दुआ मछली के पेट में, समंदर की गहराई में, जहां दुनिया का कोई नेटवर्क, कोई टावर काम नहीं कर सकता, वहां भी उनकी दुआ को सुन ले, उसके लिए कोई मुश्किल नहीं। यानी रब्बुल आलमीन से जब दुआ की जाए तो यकीन हो, शक नहीं। हम दुआएं करते हैं, पता नहीं दुआ कबूल करे अल्लाह की ना करे। रब्बुल आलमीन के किब्रियाई पर, उसके इंसाफ पर अगर शक हो गया, अल्लाह की कसम दुआएं कबूल नहीं होगी। आम लोग जो दुआ नहीं कर पाते, यहां तक कि बच्चों को बच्चे हमारे नजरे बद के शिकार हो जाते, वो भी दुआ नहीं कर पाते। क्यों? यकीन ही नहीं होता, पता नहीं मेरी दुआ अल्लाह कबूल करे कि नहीं करे। उसके मुंसिफ होने पर जर्रा बराबर अगर दिल में खटक है, शक है, रब्बुल आलमीन नहीं कबूल करेगा। जो करना है कर लो। पूरे यकीन के साथ रब्बुल आलमीन से दुआ की जाए, ये दुआ की कबूलियत की पहली शर्त है। और दूसरी शर्त, एक अल्लाह से मांगा जाए, जिस अल्लाह के बारे में हर नमाज में हम ये कहते हैं, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, अल्लाह तेरी ही इबादत करते और तुझी से मदद मांगते। अल्लाह के अलावा किसी और से दुआ करना, या गौस अल मदद, या पीराने पीर अल मदद, या मोइनुद्दीन चिश्ती अल मदद, या अजमेरी, या हशमेरी, या पता नहीं क्या क्या, इन सारी चीजों से जो है दुआएं करना शिर्क अकबर है। शिर्क अकबर, सबसे घटिया किस्म के शिर्क है ये, जो हमारे हिंदुस्तान में राइज है। हमने कितने तावीज़ात खोले, उसमें उन तावीज़ों में या मोइनुद्दीन चिश्ती अल मदद, या गौस अल मदद, अस्तगफिरुल्लाह, जो शिर्क मुशरिकीन मक्का और कुफार मक्का भी नहीं करते थे, वो शिर्क, वो जहालत
वो गुमराहियत हमारे समाज और मुआशरे में उम्मत मोहम्मद में आज मौजूद है। तो एक अल्लाह से, दूसरी शर्त है अल्लाह के अलावा किसी और से अगर दुआएं की जाती हैं अल्लाह कबूल नहीं करेगा। हम ये भी नहीं बोल सकते या अल्लाह अपने नबी के तोफैल में ये दुआ सुन ले। नबी के तोफैल में हमारे अंदर जिस तरह से खुशू और खुजू होगा, चाहत होगी, तड़प और जिस तवज्जो के साथ रब्बुल आलमीन को पुकारेंगे रब्बुल आलमीन कबूल करेगा। और तीसरी शर्त, दुआ में जल्दबाजी नहीं, दुआ करने में जल्दबाजी नहीं। हम अभी रात में दुआ करें शब कद्र है और कल उठ करके दुआ की कबूलियत को तलाशें कि रोजी में बरकत की, रात में दुआ की, दुकान पर गए तलाशने लगे यार कुछ भी तो नहीं बरकत। दुआ करने में जल्दबाजी नहीं, यकीन के साथ एक अल्लाह से दुआ करे और हमने हमारा काम किया, दुआ करना हमारा काम, उस दुआ को कबूलियत के मकाम तक पहुंचाना ये रब का कमाल है, ये उसका काम है। हम हमारा काम करें और उसका काम उस पर छोड़ दें। वो बराबर करेगा, वक्त पर करेगा, ना तो पहले और ना तो बाद में करेगा, वक्त मुतय्यना पर वो करेगा, इसमें कोई शक नहीं है। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया इन्नल्लाह यक़बलु तौबतल अब्दि मा लम युअज्जिल, अल्लाह रब्बुल आलमीन बंदों की दुआ को कबूल करता है अगर बंदे दुआ में जल्दबाजी ना करें। तो रात में दुआ करते, सुबह में दुआ की कबूलियत के असर देखते कि दुआ कबूल हुई कि नहीं हुई। यार दुकान पर तो कोई कस्टमर नहीं, कोई ग्राहक नहीं, इसका मतलब दुआ ही ना कबूल होगी। सब्र रखें। हमने जिस कोर्ट में कोई मोदी और योगी का कोर्ट और कचहरी नहीं है कि वो नहीं सुनेगा, सुनेगा। वहां ना इंसाफी नहीं, इंसाफ होता है। रब्बुल आलमीन के कोर्ट में इंसाफ होता है। अमीर हो, गरीब हो, काला हो, गोरा हो, कोई भी हो, रब्बुल आलमीन को अगर कोई पुकारता तो रब्बुल आलमीन को अपने हक में वो बड़ा रहीम, बड़ा करीम पाता है। तो देखो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने खाने काबा की जब तामीर की तकमील कर ली, मुकम्मल हो गया, दुआ किया रब्बना वबअथ फीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयाति व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। किसने दुआ की? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने। अल्लाह तेरे घर को मुकम्मल बना लिया, अब इन्हीं में इसी सरजमीन पर कोई एक ऐसा शख्स भेज देना, इन्हीं में से, इन्हीं के दरमियान कोई ऐसा आदमी भेजना जो इनकी तज़किया करेगा, इन्हें सुधारेगा, संभालेगा, संवारेगा, गलत कामों से रोकेगा और तौहीद की दावत देगा। ऐसा शख्स भेजना, अच्छी बातें बताने वाला इनमें भेज देना। हज़रत इब्राहिम खलीलुल्लाह की दुआ की कबूलियत तकरीबन कमोबेश 2500 साल बाद मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शक्ल में जाहिर हुई। और हम रात में दुआ करते और कल तलाशते, फिलफौर रब्बुल आलमीन सुन भी सकता, ये उसका जाती कमाल है, उसका अख्तियार है, जिसमें हम दबाव डाल करके बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करवा सकते। ये कोई हिंदुस्तानी कोर्ट थोड़ो कि जल्दबाजी पैसा दे करके, घूस दे करके, जो 10 साल बाद होने वाला था एक ही दिन में करवा लिए दौड़ धूप करके। हिंदुस्तानी कोर्ट नहीं यार। दुआ को कब कबूल करना है और दुआ की कबूलियत में कब फायदा होगा ये बराबर अल्लाह जानता। उसी वक्त पर कबूल करेगा, जल्दबाजी ना करें। फरियाद वहां कर दें, मुकदमा दायर कर दें, इंशाअल्लाह अज़ीम उस मुकदमे के सुनवाई में रब्बुल आलमीन तामुल और ताखिर नहीं करेगा, सुस्ती ही नहीं करेगा। तो दुआ करने में जल्दबाजी नहीं, तीसरी शर्त। और चौथी शर्त, दुआ को अगर कबूल करवाना चाहते हैं तो पूरी तवज्जो के साथ। हमारे यहाँ जनाब अली दुआ करते हैं, हाथ उठाकर मैंने दुआ करते हुए देखा, लेकिन उधर उसको देख रहा, उधर उसको देख रहा, या ऐसे तिरछी नजरें देख रहा, कोई देख तो नहीं रहा। यानी जबान से तो फरियाद कर रहे हैं लेकिन दिल अल्लाह की तरफ लगा हुआ हो। ये चौथी शर्त है कि दुआ की कबूलियत में तवज्जो का होना जरूरी है, यकीन का होना जरूरी, एक अल्लाह से मांगना जरूरी है, जल्दबाजी नहीं करना है, पूरे तवज्जो के साथ अल्लाह से दुआ करनी है।
दुआ मस्जिद में कर रहे हैं, दिल तिजारत में दुकान में लगाओ। दुआ मस्जिद में कर रहे हैं, उधर क्या नाम है ख्यालात दुनिया की तरफ भटक रहे। पूरी कोशिश करो कि ये पूरा ध्यान और ज्ञान अल्लाह की तरफ लगा हुआ, पूरी तवज्जो, क्योंकि अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया इन्नल्लाह ला यस्तजीबु मिन क़ल्बिन गाफिलिन, अल्लाह रब्बुल आलमीन मुगफ्फल गाफिल दिलों की दुआ को कबूल नहीं करता, सुस्त दिलों की दुआ को अल्लाह कबूल नहीं करता। और जो आदमी क्या नाम है चाहत के साथ अल्लाह से दुआ करेगा, पूरे यकीन के साथ वो करेगा और पूरे तवज्जो के साथ करेगा, जिसको दुआ में दिलचस्पी होगी उसका दिल भटकेगा नहीं, क्योंकि मांग रहा अल्लाह से। और जनाब आली पांचवी शर्त जो है दुआ की कबूलियत के लिए, हलाल कमाई, हलाल जराए का होना बहुत जरूरी। और हमारे यहां जैसा कि मैंने ज़कात के मसले पर बोला कि कितने लोग ऐसे मिलेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह कुछ भाई ऐसे हैं जो बड़ी जिम्मेदारी के साथ और पाबंदी के साथ ज़कात निकालते हैं। वो कभी भी माल के कीचड़ को ना खुद खाना गवारा करते ना अपने बच्चों को की परवरिश उससे करते, क्योंकि उससे किए गए परवरिश, अगर उस गलत माल से बच्चों की परवरिश होती है तो वो औलाद कहां से नमाजी रहेगी, दीनदार कहां से रहेगी। हलाल कमाई का होना जरूरी है, और अगर ज़कात खा ले रहे हैं तो वो तो हराम माल खा रहे हैं। क्या ज़कात जो साहिब हैसियत है ज़कात नहीं देते, समेट समेट करके रखते हैं, अपनी आखिरत और आक़िबत को तबाह बर्बाद करते, अपने लिए जो है जहन्नम तैयार करते हैं। भला बताओ रब्बुल आलमीन जो है क्या वो ज़कात खाना पसंद करेंगे मालूम होने के बाद कि मैं गलत करा? हो सकता है कि नादानी हो, नहीं जानते कि मैंने गलत की, ये गलत कर रहे हैं। दुआ की कबूलियत के लिए हलाल कमाई, हलाल जराए का होना जरूरी है। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि आदमी दूर दराज सफर तय करके आता है और अल्लाह से रो रो करके गिड़गिड़ा गिड़गिड़ा करके दुआ करता है, हालांकि वह मतअमुहु हराम, हराम खाना खा करके आया है, वह मशरबुहु हराम, पानी भी उसका हराम है, वह मलबसुहु हराम, और कपड़ा भी हराम कमाई से पहना है, वह गुज़िया बिल हराम, और हराम परवरिश, हराम तरीके से उसकी परवरिश भी हुई, फन्ना इस्तजाब ला। अल्लाह के नबी ने कहा अल्लाह ऐसे लोगों की दुआ कैसे कबूल करेगा? ऐसे लोगों की दुआएं जिनकी सुबह से लेकर के शाम तक हराम ही हराम चीजों में गुजरते, हराम खाना, हराम पीना, हराम पहनना, हराम तरीके से परवरिश करना, रब्बुल आलमीन ऐसे लोगों की दुआ को कबूल नहीं करता। और छठी शर्त, दुआ में हद से तजावुज न किया जाए। हद से तजावुज बोलो तो यानी कोई आदमी दुआ करे अल्लाह जहन्नम के अंदर मुझे जहन्नम के सांप से बचा देना, जहन्नम के बिच्छू से बचा देना, जहन्नम के गड्ढे से बचा देना, जहन्नम की आग से बचा देना, ऐसा नहीं। अल्लाह अजाब जहन्नम से बचा, यानी जहन्नम की आग से बचा, और दीगर चीजों जो अजाब नहीं जानते उनसे नहीं बचने की दुआ करेंगे। इसलिए एक कॉमन दुआ करनी है, या अल्लाह अजाब जहन्नम से बचा ले। न जाने कितने अजाब की कितनी शक्लें ऐसी हैं जो हमारे वहमो गुमान में भी नहीं होंगे, तो क्या उनका खतरा, उनका खौफ नहीं हमारे अंदर? तो अल्लाह के नबी ने कहा दुआ में तजावुज ना किया जाए, एक कॉमन दुआ की जाए कि अल्लाह जहन्नम के अजाब से बचा ले, या अल्लाह जन्नत अता करिए, जन्नतुल फिरदौस अता करिए। ऐसा नहीं कि अल्लाह जन्नत के अंदर क्या नाम है वो दूध वाली नहर दे देना, वो शहद वाली नहर दे देना, वो सेब दे देना, वो अंगूर नहीं। या अल्लाह जन्नत और जन्नत की नेमत अता फरमा। एक साहबी ने सुना, उनका बच्चा दुआ कर रहा था, या अल्लाह मुझे जन्नत के अंदर दाएं जानिब एक सफेद रंग का महल दे देना। उन्होंने सुना, कहा बेटा ये क्या दुआ करो, जब भी अल्लाह से मांगो तो जन्नत मांगो, ये हद से तजावुज कर रहे हो, ये दुआ करने का तरीका नहीं है। तो उन्होंने अपने बच्चे को समझा, इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुअतदीन, अल्लाह रब्बुल आलमीन तजावुज करने वालों को पसंद नहीं करता। तो गालिबन 5 शर्तें मैंने बयान की हैं। पहली शर्त अल्लाह जरा पूरे यकीन के साथ, दूसरी शर्त अल्लाह ही से मांगी जाए, तीसरी शर्त दुआ करें तो जल्दबाजी ना करें, चौथी शर्त जो है पूरी तवज्जो के साथ अल्लाह से मांगे, पांचवी शर्त जो है हलाल कमाई, हलाल जराए इख्तियार करें, छठी शर्त यह है कि हद से तजावुज ना करें दुआ के मांगने में। मैं उम्मीद करता हूँ, अल्लाह से दुआ भी करता हूँ कि बारे इलाहा हम तमाम मुसलमानों को दुआ करने के जो तरीके हैं
और दुआ के जो शराइत हैं, अल्लाह ताला हम तमाम मुसलमानों को अपने दुआओं में इन तमाम तरीक़ों और शराइत का लिहाज करने की तौफीक अता फरमाए।